इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पहले डिफाइन करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। मींस सॉल्यूशन में आपने कितने सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड किए हैं ये उस पे डिपेंड करती है, ना कि कौन सा सॉल्यूट मिला है। मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट but depend upon only on number of moles of solute added to the solution। सिंपल सा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे नहीं डिपेंड। समझे कि बड़ा साइज है उनका, पार्टिकल साइज बड़ा है छोटा है, कौन सा वाला सॉल्यूट ऐड किया, नो। दो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, अगर उनके दो सोल्यूशन बनाए जाते हैं एक ही सॉल्वेंट में, तो अगर दोनों सॉल्यूशन में उन डिफरेंट सॉल्यूट्स के सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करते हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगी। वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसमें सॉल्यूट अलग है इसमें सॉल्यूट अलग है। बात समझे। अब देखते हैं हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो इसमें चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपको स्टडी करनी है। चार जो है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो चार कौन कौन सी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वन बाय वन हम इनको सबको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस की है राइट्स लॉ में। जब राइट्स लॉ का सेकंड पार्ट किया था हमने, राइट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें हमने इसको ड्राइव किया था। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हमने क्या किया था वहां पे। देखो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये वही चीज है कि वो कितना कम करता है उसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर कम करता है, उसी की एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम इधर एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। मींस एक में सॉल्वेंट एक में सॉल्यूट। ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें ए रख लेते हैं सॉल्वेंट और बी रख लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, P of A प्लस P of B, दिस इज अकॉर्डिंग टू राइट्स लॉ। ठीक है, और P of S, तो B क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये प्रेशर जीरो होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस ये वेपर में नहीं जाएगा, इसकी गैस स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की वजह से, है ना। हम इसको लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ A मींस सॉल्यूशन का प्रेशर इज ड्यू टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। अब देखो प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन में कितना होगा, इट्स प्योर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर P0 ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दिस इज अकॉर्डिंग टू द राइट्स लॉ। ओके, ये था हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B की टर्म में। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने इसका रिलेशन ड्राइव करना होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ है एज कंपेयर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लिखना है आपको। ठीक है, तो वो कैसे लिख लेंगे आप, प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। ओके, पी ऑफ एस। आगे अब देखो मोल फ्रैक्शन को इस टर्म को इधर रखो, पी नॉट ए को इस तरफ ले आओ, पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ए प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हो गया ना। अब एक्स बी को माइनस का है इस तरफ ले आएंगे, इस पूरी पार्शियल को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का इधर प्लस हो गया तो 1, ये वाली प्लस की टर्म है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस P0 ऑफ एस अपॉन P0 ऑफ ए। ओके, इसको सॉल्व करो, ये आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस
दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, अपॉन प्योर प्रेशर ऑफ ए, ओके। दिस इज द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कितना हुआ देखो, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर निकाल दिया, इसका मतलब होगा ये आपके पास क्या टर्म आई, कितना प्रेशर कम हो गया। अगर प्योर प्रेशर सॉल्वेंट का 10 पास्कल था और सॉल्यूशन का सपोज करो 8 पास्कल हो जाता, तो 10 - 8 कितना होगा 2 पास्कल, तो कितना प्रेशर रिड्यूस हो गया 2 पास्कल, ठीक है। दिस इज द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको कंपेयर करेंगे यार प्योर प्रेशर के साथ सॉल्वेंट का, मतलब 10 में से 10 पास्कल में से 2 पास्कल रिड्यूस हो गया, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मींस कितना आप सॉल्यूट ऐड करते हो, बी इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट की फ्रैक्शन उसमें होती है उस पर डिपेंड करेगा आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मींस कितना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हायर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हायर इज द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आ गया आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर की एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। देखो एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन होती है कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। देखो हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूट है, उसको हम किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसकी पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मींस वो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता सकता है हमें, एक कितना इसका अमाउंट ऐड करके कितना इसने प्रेशर रिड्यूस किया, वो आपके पास डाटा आ सकता है। अब ये पता नहीं है आपको कि ये सॉल्यूट कौन सा है, मतलब इसका आपको मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है, मगर इसका वेट तो पता है, वेट तो आप कैलकुलेट करके डाल सकते हो उसमें। तो उससे क्या हो सकता है, फिर हम इससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, कितना इसने प्रेशर रिड्यूस किया, मतलब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इस बी का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मतलब हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, अगर उसका मास हमें गिवन दिया हुआ कि कितना मास हमने ऐड किया था उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वो देखेंगे, इसकी एक एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, हर एक कॉलिगेटिव जो चारों की चारों डिस्कस करेंगे, उस हर एक का आपने उधर से अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक्सप्रेशन भी बतानी है साथ में, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर मॉलिक्यूलर मास, फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे बता सकते हैं हम, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पर्टिकुलरली। देखो इस एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं हम, पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके हैं, ए और बी के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपके पास आ गई एक्सप्रेशन। अब यहां से आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसमें आप दो केस कर सकते हो। अगर आपके पास जो सोल्यूशन लिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके जो सोल्यूशन बनाया है आपने, वो बहुत डाइल्यूट है, मींस उसमें बी की कंपोजिशन बहुत कम है, मतलब बी के मोल्स बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ ए। उस केस में आप सिंपली बी को यहां से उड़ा सकते हो, डिनोमिनेटर से बी की वैल्यू उड़ा सकते हो। सपोज करो ये 99.3% है और ये 0.7% है, तो 99.3% क्या है आपके पास ए है और 0.7% क्या है आपके पास बी है। तो इस केस में बी का अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसका डिवीजन एन बी को अगर 99.3 से आप डिवाइड करोगे और 100 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मगर अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर लो, इससे आपकी एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगी, सिंपली दोनों की रेशो में आ जाएगी। तो उसलिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सिंपली, अगर आपके पास सॉल्यूशन कई बार न्यूमेरिकल में दिया होता है दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस केस में आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट केस कर लेते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। उस केस में क्या करेंगे हम, इस चीज को नेग्लेक्ट कर लोगे, मीन्स हम लिख सकते हैं n ऑफ a, मोल्स ऑफ a इज फॉर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ b
इसको अपने नेग्लेक्ट कर लेना। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख लोगे, पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ऑफ ए। तो अब आपको सॉल्यूट का पोर्शन कहां पे, ये है बी में, इस पोर्शन को आप इस तरफ ले आओगे, इस पोर्शन को इस तरफ ले आओ। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, अच्छा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ब्रैकेट में ले लो, ये होल एक ही टर्म है। कई बार इसकी ओवरऑल वैल्यू दे दी होती है आपको न्यूमेरिकल्स में, और कई बार इंडिविजुअल वैल्यूज देते हैं, ठीक है। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि एक वैल्यू है तो पूरी को 1 लिखोगे, जो भी एक टर्म में लिखोगे, और इंडिविजुअली दिए हुए तो उसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, एन ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। और मोल्स ऑफ बी किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ बी किसके बराबर हो जाएंगे, मोल्स ऑफ बी हो जाएंगे मास ऑफ बी इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, ये हो जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ये चीज अगर आपको निकालनी है, ये चीज आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये वाली होल टर्म नीचे आ जाएगी आपके पास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी इन ग्राम अपॉन ये वाली एन ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए मींस सॉल्वेंट, इनटू ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो आपकी वैल्यू आपने यहां पे लिख लेनी है बस। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकालना तो सिंपली आपको ये वाला फार्मूला लगा लेना जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिया होगा तो, ठीक है। तो इसके साथ में सपोज करो कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो उसके लिए भी आप ऐसे ही इसको सिंपली भर सकते हो, वैल्यू सारी वैल्यूज इधर भर सकते हो, मगर प्रॉब्लम क्या आएगी, मोल्स ऑफ बी यहाँ पे भी है, मोल्स ऑफ बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी आएगा, तो ये एक्सप्रेशन लंबी बनेगी फिर, क्योंकि इस पूरी टर्म को आप इधर लेके जाओगे, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी यहाँ पे भी आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी यहाँ पे भी आएगा, तो उन दोनों को फिर इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाके मॉलिक्यूलर मास बी के लिए आप इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख पाओगे। मगर इसको एक मेथड और है, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, एन बी पान एन ए को इधर ले आए तो सिर्फ यहाँ पे फिर बी बच गया था, तो इजिली मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी निकल गया था। उस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, सिर्फ उसके लिए एक फार्मूला है, उसको ड्राइव कैसे करते हैं वो देख लो आप, मगर रखना आपको लास्ट में याद है, ये वाला ऐसी एक्सप्रेशन ही याद रखनी, तो उसको देख लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं उसको फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। अब नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए होल एक्सप्रेशन ऐसी होगी, इधर से इसको साफ कर लेते हैं हम, डाइल्यूट की जगह पे नॉर्मल सॉल्यूशन अगर होगा जिसमें जो बी की कंसंट्रेशन है या मोल्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम डिनोमिनेटर से, तो उस केस में आप इजीली कैसे निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, मतलब उसको सिंपल कैसे कर सकते हो फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए उसका आपने जस्ट फार्मूला याद रखना, मगर इसको करेंगे कैसे, ड्राइव कैसे होता है ये देखो। इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर लो, उल्टा करोगे क्या आ गया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस इज इक्वल टू ये वाली चीज, इसको उल्टे कर लो, एन ए प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ बी, ये आ गया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं, और इसको अलग अलग करेंगे क्या आएगा, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी, ये आ गया, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इधर ही आ जाते हैं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस 1, ये वाला 1 हो गया, इस टर्म से हो जाए +1 हो गया। अब देखो इस 1 को इस तरफ ले आओ, -1 आ जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ ये चीज बच जाएगी, ये पहले जो किया था वैसा हो गया ना, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, सिंपल रेशियो में आ गया, मोल्स ऑफ बी के लिए फिर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए ये 1 को इधर लाओ तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ऑफ एस -1 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो इसको सॉल्व करो, पी नॉट ए माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस का और माइनस
सोल्यूशन प्रेशर -1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा PFS अपान ये वाला होल रहेगा, इसको 1 ऐसे कर सकते हो, P0A माइनस PFS, ये वाली कट जाएगा, प्लस का P0A माइनस का P0A कट गया, इजिकल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ B, मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B। अब देखो ये सिंपल टर्म बन गई, PFS अपॉन P0A माइनस PFS इजिकल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ B। ये देखो सिंपल रेशो में आ गई है, ठीक है। इसको आप घुमा लो, N ऑफ B का लिए सिंपल आ जाएगा, इसको इधर घुमाते हैं अब, देखो उल्टा लिखो, P0A माइनस PFS अपॉन PFS इज इक्वल टू NB अपॉन N ऑफ A। इसको दोबारा से फिर उसी तरह से कर सकते हैं, N ऑफ A को इधर, अच्छा ये जो चीज है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, वहां पे P0A था आपका, जो पहले जो फार्मूला निकाला हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के, यहां पे P0A था, P0 यहां पे PFS है, सिंपली उसके कंपैरिजन में ये है ना, हाँ ये था ना, तो उधर हमारे पास NB अपन NA आया था ना, सिर्फ P0A है, सिर्फ आपने इधर PFS लिखोगे तो उसको भी NB अपन NA लिख सकते हो, और ये फार्मूला फिर आप सभी सॉल्यूशन के लिए कर सकते हो, चाहे वो डाइल्यूट हो या ना हो, डाइल्यूट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको, और नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इजीली हो जाएगा, N ऑफ A इधर आ जाएगा, NB इधर आ जाएगा, N ऑफ A इंटू P0A माइनस PFS अपॉन PFS इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B किसके बराबर होंगे, मास वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। अब मॉलिक्यूलर मास इससे निकालते तो सिर्फ एक ही आ गया, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, सिंपली इसको इधर ले जाओ, बाकी बड़ी टर्म सारी की नीचे आ जाएगी, तो मास ऑफ B किसके बराबर हो जाएगा, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर निकालना है आपको, वो हो जाएगा वेट ऑफ B इन ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, इसको भी लिख सकते हो तोड़ के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का है ना, अपॉन ये P0A माइनस PFS अपॉन PFS, सॉल्यूशन का प्रेशर, प्योर प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर। अब ये मगर ये याद रखना है, ये आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मींस ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। तो अगर ये चीज आपको इंडिविजुअल दी होगी, उन्होंने आपको प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, तो आपको इस एक्सप्रेशन में लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास आप इजीली निकाल सकते। तब ये देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हो सकता है आपको सीधी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी हो उन्होंने, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की सीधी वैल्यू दे दी हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे पूरी होल वैल्यू भर देनी है, वहां पे कई बार कैलकुलेट करने के लिए देंगे, इंडिविजुअली हर वैल्यू दे देंगे आपको, तो उस केस में अगर वो सोल्यूशन नॉर्मल हो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते, समझे। तो इधर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये दो है, ये दोनों को याद करना इजी है, सिर्फ आपने क्या करना है, इधर P0A लगाना है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बन जाएगा, और PFS लगाओगे सॉल्यूशन का प्रेशर नीचे डिनोमिनेटर में रखोगे तो ये सभी सॉल्यूशन इसके लिए बन जाएगा, बात समझे। और ये याद रखना, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है, ये जब इंडिविजुअल वैल्यूज दी होती हैं तो उसे कैलकुलेट करके आप ये कर सकते हैं, बात समझे। तो इस तरह से आप इससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की एक्सप्रेशन है, और ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको यही आएंगे, फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या कितना उसने प्रेशर रिड्यूस किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। आप सेकंड वाली देखेंगे ऑस्मोटिक वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर।